संभल में कब्रिस्तान और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद निर्माण के मामले में पुलिस ने 7 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष तथ्य छुपाकर भूमि को वक्फ घोषित कराया गया था। जांच में एक मस्जिद, 11 मकान और 1000 वर्ग मीटर भूमि पर खेती चलती मिली। दरअसल पूरा मामला थाना नखासा क्षेत्र के गांव कसेरुआ का है। यहाँ राजस्व प्रशासन की टीम ने 9 जनवरी को गांव पहुंचकर सरकारी जमीन की पैमाइश की थी। पैमाइश के दौरान गाटा संख्या 409, जो कि कब्रिस्तान की भूमि है, पर 280 वर्ग मीटर में मस्जिद और 3 मकान बने पाए गए। गाटा संख्या 410, जो खाद के गड्ढे की जमीन है, 600 वर्ग मीटर में 8 मकान बने पाए गए। संभल के कसेरुआ गांव में न केवल सरकारी भूमि पर मस्जिद को बनाकर खड़ा किया गया, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के सरकारी भूमि होने के दस्तावेजों को छुपा करके उस पूरी मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी करा दिया गया। इस बात का पता तब लगा जबकि संभल में प्रशासन के द्वारा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने का बड़ा अभियान लगातार जारी है। और पिछले दिनों जब प्रशासन की टीम कसेरुआ गांव में पैमाइश करने के लिए पहुंची तो वहां पर एक मस्जिद और कई मकान उस सरकारी भूमि पर बने हुए मिले थे। इसको लेकर के जब प्रशासन ने आगे जांच पड़ताल की तो उस पूरी जांच पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली सहित तमाम लोगों ने सरकारी दस्तावेज होने के तथ्यों को छुपा करके वक्फ बोर्ड में इस पूरी मस्जिद को रजिस्टर्ड कराया है। जिसके बाद अब क्षेत्रीय लेखपाल खाबर हुसैन की तरफ से मस्जिद के मुतवल्ली सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसके बाद अब न केवल प्रशासन उस पूरे अवैध कब्जे को हटवाने के लिए कार्रवाई करेगा, बल्कि पुलिस भी अब इस पूरे मुकदमे को लेकर के अपने कदम आगे बढ़ाएगी और मस्जिद कमेटी के जिन लोगों के द्वारा इन तथ्यों को छुपाया गया उन पर कार्रवाई भी आगे करेगी। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। वहीं आरोप है कि मस्जिद के प्रबंधक ने सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष गलत तथ्य साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। ये तथ्य छुपाया गया है कि मस्जिद कब्रिस्तान की भूमि पर है, चूंकि कब्रिस्तान की भूमि पर वक्फ बोर्ड में पंजीकरण नहीं होता है। कुल मिलाकर आरक्षित ग्राम सभा संपत्ति पर कब्जा कर ग्राम समाज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। एक जांच के दौरान यह तथ्य पाया गया कि कब्रिस्तान के रिजर्व लैंड पर एक मस्जिद और 3 मकान बने हुए हैं। इसके लिए हमने पूरी टीम बना करके जांच कराई तो उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो मस्जिद बनाई गई है उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है। इस संबंध में जब हम संबंधित से अभिलेख प्राप्त किए तो उसमें इन लोगों ने माननीय वक्फ बोर्ड के समक्ष इस तथ्य को प्रस्तुत नहीं किया कि जिस भूमि में यह मस्जिद बनी हुई है वो कब्रिस्तान की है। उस गाटे की चौहद्दी तो इन्होंने प्रदर्शित किया है, लेकिन वह गाटा किस मद का है यह प्रदर्शित नहीं किया है। चकबंदी प्रक्रिया में यह गाटा जो है सार्वजनिक प्रयोजन से पूरे गांव के रकबे की कटौती करते हुए कब्रिस्तान के मद में सुरक्षित किया गया था। इस प्रकार इन लोगों ने न केवल वक्फ बोर्ड के साथ चीटिंग की अपितु ग्राम सभा की संपत्ति को क्षति पहुंचाई, इसलिए इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इन 7 आरोपियों पर बीएनएस की धारा 329(3) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 व 3 के तहत मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है।